यह वीडियो आप जैसे 700-800 प्रतिभाशाली लोगों के लिए ही है। ध्यान रखूंगा कि इस वीडियो का ज़्यादा सर्कुलेशन ना हो, क्योंकि शीर्षक ही इतना अजीब है। चंदा नहीं तो जूता दे दो। इसका जबरदस्त पौराणिक रहस्य है। चंदा नहीं तो जूता दे दो। इस पौराणिक रहस्य को बताते हैं, लेकिन पहले कुछ चंदा पर बात करते हैं। ये चंदा वो चंदा नहीं है, चंदा मामा। ये चंदा धन वाला है, जो इकट्ठा किया जाता है लोगों से, जिसको क्राउड फंडिंग कहते हैं, किसी पुण्य कार्य के लिए। तो अभी मैंने एक डाला फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब में कि पितरों को स्वादिष्ट भोजन कराने के लिए स्वर्ग में ₹1 का महादान दीजिए। आप में से बहुत सारे लोगों ने दिया भी, हार्दिक प्रसन्नता है। क्योंकि बात ₹1 की नहीं, मैं तो भाव देख रहा था। भाव के भूखे हैं भगवान। तो चंदा, अब कुछ लोगों ने फेसबुक में लिखा कि ये तो भीख मांगना है, तो उनके लिए ये वीडियो बनाना पड़ा कि चंदा का भी बड़ा गंभीर रहस्य है। चंदा छोटी मोटी चीज नहीं है। बड़े बड़े देशों की, कुछ देश छोड़ दीजिए, बाकी ज्यादातर देशों की सरकारें चल रही हैं चंदा से। सरकारें बनती हैं चंदा से। गलत कह रहा हूं? और कंपनियां बड़ी बड़ी, अब वो चंदा तो नहीं लेती, लेकिन यहां आप लोग शेयर तो लेते हैं ना। वो भी एक तरह का, अब कंपनी डूब गई तो गया पैसा, तो वो भी चंदा है। तो चंदा का बड़ा महत्व है। इसमें कोई भीख मांगने वाली बात नहीं है। कुछ लोगों ने लिखा ये तो भीख मांगने जैसा है। तो चंदा साधारण चीज नहीं है। चंदा में विशेषज्ञ होना पड़ेगा, क्राउड फंडिंग में। और ये कोई भीख मांगना नहीं है। महात्मा बुद्ध ने भी अपने शिष्यों से कहा, जाओ तो ये बुद्ध धर्म का भी एक पाठ है। तो चंदा साधारण चीज नहीं है। आज जो हमारा झंडा ऊंचा है, जो सरकारें बनती हैं, सबके पीछे चंदा है कि नहीं है? तो डोनेशंस या बॉन्ड्स, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अब आते हैं कि जूते का क्या रहस्य है, चंदा और जूता। अठारह सौ इकसठ में हमारे देश में बहुत बड़े समाज सुधारक, पत्रकार, वकील, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, कवि, सर्वगुण संपन्न, इलाहाबाद में पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म हुआ। कई कार्यों में थे, कवि भी थे। और फिर बाद में उन्होंने, अभी जिसको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कहते हैं, तब उसका नाम था म्यूर कॉलेज।
तो वहाँ से पढ़ाई करके फिर स्कॉलरशिप लेके कलकत्ता यूनिवर्सिटी से उन्होंने बीए किया और आगे की पढ़ाइयाँ की। तो उस समय स्वतंत्रता संग्राम सेना आंदोलन चल रहा था, तो उसमें भी वो बराबर का हिस्सा लेते थे। महात्मा गांधी उनको महामना का नाम देते थे, उनको बड़ा भाई मानते थे। महात्मा गांधी ने उनको महामना की उपाधि दी। महामना का अर्थ हुआ महान मन वाला, जिसका दिल बहुत बड़ा हो। दिल बड़ा होता है लोगों का, भले ही ज़्यादा पूंजीपति ना हो, लेकिन दिल बड़ा होता है। ज़्यादा देखा है कि जितने ज़्यादा अमीर हैं उनका दिल उतना ही छोटा है, और बेचारे जो उनका दिल बहुत बड़ा होता है। ये मेरा अनुभव है अपनी आधी उम्र का। जो जितना कम पूंजीपति है उसका उतना बड़ा दिल है, या जो जितना गरीब है। फिर जैसे जैसे वो बढ़ती जाती है पूंजी, वैसे वैसे दिल छोटा होता जाता है। तो महामना की उपाधि दी महात्मा गांधी ने उनको, और महामना कहते थे। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने देखा कि सब अंग्रेजों के कॉलेज हैं भारत में। उन्होंने एक प्रस्ताव रखा अंग्रेजों के सामने कि हम एक यूनिवर्सिटी बना लें। अंग्रेजों ने कहा, इंडियन तुम यूनिवर्सिटी बनाओगे, क्या नाम रखोगे? उन्होंने कहा कि हिंदू यूनिवर्सिटी। तो अंग्रेजों ने कहा कि भाई ठीक है, तुमको अप्रूवल मिलेगी, जाओ 1 करोड़ रुपए फीस ले आओ। तो उस जमाने में 1 करोड़ चार्ज पड़ेगा, लाइसेंस देंगे यूनिवर्सिटी का, तब तुम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी खोल सकते हो। अब वो 1 करोड़ कहाँ से लाते? तो उसमें कुंभ लगा हुआ था प्रयागराज में, भटकने लगे। तभी उनको एक बुढ़िया मिली और उसने ज्ञान दिया कि 1 रुपया समझ लो आप, या 1 पैसा समझ लो। 1 पैसे की बहुत शक्ति होती है। उस समय भारत में जो भी 20-30 करोड़ लोग हों, उनका अगर 1 पैसा भी देंगे तो तुम पूंजी जुटा लोगे। तो कहते हैं कि पंडित जी ने आगे जाकर बताया कि वो माता सरस्वती थी साक्षात, जिन्होंने उपाय बताया, जिन्होंने हिम्मत दी। उन्हें जब अंग्रेजों ने 1 करोड़ मांग लिया तो वो तो धराशायी हो गए थे कि कहाँ से लाएंगे 1 करोड़। तो अब कुछ मोटिवेशन आया पंडित जी के दिमाग में। फिर अब बात आती है कि धन जो भी है, उन्होंने कुंभ मेले में जो भी है अपना 1-1 पैसा अपना हाथ में कहते हैं फैलाकर, अपना जो सर में पगड़ी बांधे थे उसी को खोल कर और उसको फैलाकर 1-1 पैसा लोगों से लिया। थोड़ा बहुत इकट्ठा हुआ। अब फिर वो गए कि भाई भूमि की आवश्यकता होगी। तो उस समय जो काशी नरेश थे, सिंह कोई रूपनारायण समथिंग सिंह, तो काशी नरेश ने कहा कि तुम यूनिवर्सिटी खोलोगे, 1 करोड़ कहाँ से लाओगे? और मजाक उड़ाया। उनका जो ठीक है पंडित जी, आप जितना एक दिन में चल लोगे उतनी भूमि आपको दे देंगे काशी की। अब पंडित जी भी दृढ़ निश्चयी थे, मामना। वो 1 दिन में कहते हैं 11 गांव पैदल चले, सनराइज से सनसेट तक, जिससे उन्होंने 11 गांव नाप लिए, और जिसमें 600-700 कुएं थे, 500-600 पेड़ थे, 11 गांव नाप लिए।
शाम को जब अंधेरा हुआ लौटे तो जो राजा साहब थे काशी के, उन्होंने कहा कि मान गए पंडित जी, 11 गांव एक 12 घंटे के अंदर आपने नाप लिए। इस प्रकार उनको 11 गांवों की भूमि मिली जिसमें आज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है। अब फिर बात आती है कि धन कहाँ से आएगा। वो हैदराबाद के निजाम के पास पहुंचे चंदा मांगने। हैदराबाद के निजाम ने पूछा क्या खोल रहे हो? उन्होंने कहा कि हिंदू यूनिवर्सिटी। उनका हिंदू यूनिवर्सिटी, उसके लिए तो मैं अपना जूता भी ना दूं, अब पंडित जूता दे दूं, उसके लिए मेरी जूती है, जूता है। पंडित मदन मोहन मालवीय भी कम नहीं थे कूटनीतिज्ञ। उनका ठीक है वही दे दीजिए, अपना जूता ही दे दीजिए। अब पंडित जी जूता लेके आए हैदराबाद के निजाम का, और उन्होंने एक युक्ति बनाई, प्लान बनाया, और उसको जूते को नीलामी के लिए रख दिया कि हैदराबाद के निजाम का जूता नीलाम हो रहा है। अब किसी के घर की कोई चीज़ नीलाम हो तो बड़ी बेइज्जती की बात है। हैदराबाद के निजाम आए, पंडित जी को नमस्कार किया कि भाई हार गए आपसे, लो आप धन, और ये नीलामी रोको। पूरे विश्व में ये हो रहा है कि हैदराबाद के निजाम के ये दिन आ गया कि जूता उनका नीलाम हो रहा है। तो ऐसे थे हमारे पंडित मदन मोहन मालवीय, जिन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की, जो आज एशिया की प्रसिद्ध यूनिवर्सिटियों में से एक है। BHU, IIT BHU है। तो चंदा छोटी चीज़ नहीं है, और 1 रुपया भी छोटी चीज़ नहीं है। जो सरस्वती माता ने मदन मोहन मालवीय को ज्ञान दिया था 1 पैसा या 1 रुपया का, वो भी बड़ा अद्भुत है। अगर हम अर्थशास्त्र में जाएं तो इतनी ताकत है उसके अंदर कि वो 1 पैसा या 1 रुपया 1000 रुपए की 1000 रुपए का सामान खत्म कर सकता है। कैसे, जानिए। एक कथा है, एक बार पीटर और जॉन 2 दोस्त थे। दोनों ने सोचा कि मेला लग रहा है गांव के जो भी विलेज था उनका, उससे 50 किलोमीटर दूर, तो चलो जूस बेचते हैं स्ट्रॉबेरी का। स्ट्रॉबेरी का जो जूस है वो कॉस्टलीस्ट जूसों में एक होता है। उन लोगों के पास जो भी रकम थी 1000 रुपए, उन्होंने उससे जूस खरीदे, जूस के एक केन खरीदा और चल दिए। अब दोनों के पास कुछ बचा नहीं था, 1 रुपया उन्होंने डाल लिया था अपने पास कि कहीं रास्ते में जब पहुंचेंगे मेले में तो काम आएगा। अब रास्ते में जॉन को प्यास लगी। अब पानी कहाँ से लें, क्योंकि वो गर्मी भी थी और कोई दुकान तो उसमें होती नहीं थी। उसने पीटर से कहा कि तो हमसे 1 रुपया ले लो और लाओ हमको पहले जूस दे दो, तुम अपना 1 गिलास हम पी लें, बहुत प्यास लग रही है। उसने दिया 1 रुपया, उसने उसको दे दिया, चलने लगे आगे। फिर पीटर को प्यास लगी, उसने कहा तुम जो जूस लिए हो स्पेशल टाइप की स्ट्रॉबेरी का, ये मुझे दे दो 1 रुपए का। उसने दे दिया पीटर ने। फिर आगे चले तो फिर जॉन को प्यास लगाई, क्योंकि 50 किलोमीटर पैदल चलना था। उसने पीटर से मांगा 1 रुपए लो तुम। फिर इस तरह से 1 रुपए का सिक्का घूमता रहा और पूरा दोनों केन खाली हो गए। तो यह है शक्ति 1 रुपए की। तो चंदा छोटी मोटी चीज नहीं है। अगर आपको आगे जाकर विश्व शांति, प्रकृति, बच्चों के भविष्य, रोजगार उत्पन्न करने के लिए कार्य करने हैं
तो आपको चंदा ज्ञान आना आवश्यक है। जय श्री श्याम। अपना अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। मौसम बदल रहा है।